एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएड वाले यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो सिलेबस में इससे पहले के वीडियो में आप सभी को बताई थी, लेकिन आज हम लोग जानेंगे जो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कौन सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 40 क्वेश्चंस होंगे और वहाँ पर कितने मार्क्स होंगे? ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। ओके, तो आपको क्या करना होगा, उसकी प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे उसको मैं बताऊंगी। और जो भी बुक आप लिए हैं ना, उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स ही दिए हुए हैं, कंप्लीट उसमें नहीं दिया हुआ है डिटेल में। तो उसके अलावा आप कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे, किन सारे चीज़ों को कवर करेंगे जो आपका एग्ज़ाम अच्छा से जाएगा। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रही हूँ जो बुक में दिया गया है और टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना है, मैं देख के ही यहाँ पर बताऊंगी। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है कि शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। इसमें आपको शिक्षा क्या है ये जानना होगा और इसमें क्या क्या होते हैं। शिक्षा यानी कि एजुकेशन जो है ये ट्राइपोलर है, बाइपोलर है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है और इसका थ्योरी क्लास में चैनल पर अपलोड की हूँ, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, और बच्चों के प्रति दृष्टिकोण ये भी हुआ है थ्योरी क्लास, तो उसको भी देख लीजिएगा। शिक्षण पेशा के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण क्या है, किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने होंगे। और टीचिंग अभिरुचि, अभिरुचि का मतलब इंटरेस्ट होगा, है ना। टीचिंग में जो भी इंटरेस्ट होते हैं, टीचिंग इंटरेस्ट क्या है, अभिरुचि क्या है, ये आपको पढ़ना है। नेतृत्व एवं समूह प्रबंधन, लीडरशिप, और यहाँ पर ग्रुप मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको पढ़ते हुए जाना है। समायोजन, जिसको एडेप्टेशन कहते हैं, कि आपको किसी भी एरिया में भेज दिया जाएगा तो वहाँ आप कैसे अपने आप को समायोजित कर सकते हैं उस वातावरण के अनुकूल, ये सारी चीज़ें पढ़ने होंगे। अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक भेद, ये हो जाएगा। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में डिफरेंस क्या है, ये होगा। फिर उसके बाद स्कूली शिक्षा से संबंधित समकालीन मुद्दे। इस तरह से आपको ये बुक में टॉपिक इतना ही मिलेगा, लेकिन इसके अलावा आपको किस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले लीडरशिप तो पढ़ेंगे ही, जो टीचर होते हैं वो कक्षा में किस तरह से उनका रोल होता है वो पढ़ना होगा। समायोजन पढ़ लेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा, यानी कि सभी प्रकार के बालकों को एक साथ बैठा करके उनको शिक्षा दिया जाना है। ये इधर टॉपिक लिख लीजिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद NEP 2020, आप देखो टीचर बनने वाले हैं और आप टीचिंग, जो टीचर बनने के लिए प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग की आप एग्जाम देने जा रहे हैं ना, उसमें एंट्रेंस देंगे तभी आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आप टीचर बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको इससे रिलेटेड जो न्यू पॉलिसी आया हुआ है वो आपको जानना ही होगा, टीचिंग से रिलेटेड। और देखो, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, तो आप लोग अब खुद को टीचर मानना, टीचर समझ के ही क्वेश्चन को रीड करना और उसको उस क्वेश्चन का आंसर करना। ओके, नेक्स्ट है NEP 2020, ये 34 साल के बाद आया था। इससे पहले 2 एजुकेशन पॉलिसी आया था, जो कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन क्या है, 1968 और 1986। कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर 1968 है, इसका जस्ट 68 का जस्ट ऑपोजिट कर दीजिएगा 86। तो ये पहली जो शिक्षा आयोग आया था, शिक्षा आयोग ही बोलेंगे, यानी कि जो एजुकेशन पॉलिसी स्वतंत्र होने के बाद भारत, इसके बाद पहली बार लाया गया था 1968 में, और उसके बाद सेकंड वाला आया था 1986 में। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना होगा, यशपाल कमेटी, ये वाला 1992 वाला होगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें लर्निंग विदाउट बर्डन, ये 2023 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो ये इसको कवर करते हुए चलिएगा। और RTE, राइट टू एजुकेशन, 2009 में इसे मतलब पारित हुआ था, लागू किया गया था कम्प्लीटली 2010 में। तो RTE के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। NCF क्या है, इसको पढ़िएगा। और NCERT के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि ये कब आया था और क्या है, फुल फॉर्म जानना जरूरी है। उसके बाद NCTE, पिछले बार इससे क्वेश्चन आया था NCTE वाला, इसका पूरा नाम जान लीजिएगा और ये क्या काम करता है ये भी आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको कवर करना है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बता रही हूँ। और जहाँ तक क्लास की बात है, तो 10 से 4 बजे तक कॉलेज में रहना होता है, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, जिसके कारण एंट्रेंस के लिए मैं बीएड एंट्रेंस के लिए वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि ये आप तक पहुँचाया जाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, ये क्या है, क्या करता है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको।
और ये जितना भी मैं बता रही हूँ ना, जब आप लोग बीएड करेंगे तो बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ने के लिए वहाँ पर मिलेगा, और वहाँ पर ना आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें ना पढ़ी हुई है मेरे से और जाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि आप अभी पढ़ेंगे, फैमिलियर होंगे इन सारी चीज़ों से, तो उस टाइम में बहुत मज़ा आएगा। तो अभी अगर आप पढ़ रहे हैं, नोट्स कहीं पर बना रहे हैं ना, तो अच्छे से बनाइएगा। देन सोशलाइजेशन, तो समाजीकरण में आपको बता ही दी कि क्या है, ये तो एक टॉपिक ही है, आपको बीएड में सिलेबस में पढ़ने के लिए मिलेगा। गुड टीचर्स क्वालिटी, टीचर्स के एक शिक्षक जो है उसके क्वालिटीज़ क्या क्या होने चाहिए ये आपको पढ़ना है। और एजुकेशन पॉलिसी तो पढ़ने ही होंगे, जैसे एक और कमीशंस जो भी हैं, जैसे कि राधा कृष्ण कमीशन ये आया था 1948-49 में, उसके बाद मुदालियर कमीशन पढ़ना पड़ेगा। जो मैं बोल रही हूँ ना उसको लिख लो। सबसे पहले राधा कृष्णन कमेटी 1948 to 1949, उसके बाद मुदालियर कमीशन पढ़ना पड़ेगा, फिर कोठारी कमीशन पढ़ना पड़ेगा। और कोठारी कमीशन वाला इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उन्हीं ने शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है 10+2+3 को उन्होंने दिया था। ओके, उससे रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं, टीचिंग मेथड्स जितने भी हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। शिक्षण विधियां और कम्युनिकेशन, संप्रेषण, इससे क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। पिछले 2022 में एंट्रांस एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था, उसमें थोड़ा सा इजी था। और जो पिछले बार हुआ था 2023 में, उसमें थोड़ा सा घुमा के पूछा था, अंदर से पूछा था। तो आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है अच्छे से आपको तैयारी करना होगा। IQ यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला एक आता है, ठीक है, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, उसके बाद इंटू 100 करके आपको निकालना पड़ेगा। मोटिवेशन क्या है, टॉपिक है, मोटिवेशन पढ़ लो। दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक जो है इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक होता है। तो मोटिवेशन आपको अभी प्रेरणा देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर है लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमताएं जितनी भी हैं, जिसका क्लास आपको चैनल पर मिल जाएगा क्योंकि पिछले बार मैं कराई थी। और है एजुकेशनिस्ट साइकोलॉजिस्ट स्टेटमेंट, जो भी है शिक्षा के ऊपर जिन्होंने अपना कथन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, एज इट इज आपको याद करना होगा, इम्पोर्टेंट। फिर जीन पियाजे ने विकास को कितने भागों में बांटा था, स्किनर, पावलोव, थर्नडाइक और इसके बारे में पढ़ लेना। उसके बाद एटीट्यूड के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसको अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जो इस बुक में नहीं दिया हुआ। कोई भी बुक आप लेंगे तो उसमें अधिक टॉपिक नहीं है, 6 से 7-8 टॉपिक ही मिलेंगे आपको, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये आपको देखने को नहीं मिलेगी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको दे दिया जाए। और मैं नोट्स बनाई थी जो अभी बीएड में काम आ रहा है थोड़ा बहुत, जिसको मैं आप सभी को थोड़ा सा दिखाती हूँ। अब यहाँ पर उल्टा दिखेगा, ठीक है। ये था यहाँ पे शिक्षण विधियाँ जो हैं 11 मैं नोट्स की हूँ, ये सब काम आएगा। जो भी आप अभी पढ़ेंगे ना वो आगे चल के काम आएगा। और कम्युनिकेशन जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके भी बहुत नोट्स बना हुआ है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन है। तो इस तरह से नोट्स बना लो ताकि बाद में आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको पता चल गया है। इसके अलावा मुझे और एक चीज़ बताना था, अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं ना, जिसमें 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इडियम रहेगा और वोकेबलरी वगैरह रहेंगे, तो नीतू मैम का अगर ये बुक है ना, उल्टा ही दिख रहा होगा, इधर मैं दे दूंगी, तो इससे आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS और इडियम एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम इस बुक से कर लेना, और हल्का सा प्रिपोजिशन और क्वेश्चन टैग पढ़ लेना। इजी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से हो जाएगा। और मैं इस बुक से, माय पाठशाला वाला जो बुक है, इससे तैयारी की थी। तो इसका जो इसमें डेज, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 19 डेज वोकैब प्लानर है, इसका 2-3 को ही मैं की थी, Day 1, Day 2 और Day 3 का ही मैं यहाँ पर रिवीजन की थी, और उसी से क्वेश्चन आ गया था, तो मुझे अच्छा भी लगा था। इससे इडियम आया था शायद, ठीक है। तो इस तरह से तैयारी करते रहिएगा, और मेरी कोशिश रहेगी आप तक वीडियो पहुँचाने की, छोटा छोटा जो टॉपिक्स है आप सभी को देने की। और पढ़ाई करते रहो, तैयारी करते रहो, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने की सोचो अभी से, ठीक है। चलो मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और ये तो सिलेबस डिस्कशन हो ही गया, अब इस पर और नहीं वीडियो बनेगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।